वो आज बहुत खुश था, जितना कोई भी दूल्हा अपने निकाह पर हो सकता है। और फिर उसकी बीवी भी तो उसकी मनपसंद थी। गांव की हीर वो लेकर ओढ़ा था और दोस्त इसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे। स्कूल जाती वो नाजुक खुली नज़रों को ऐसा भाई कि इसकी दुनिया ही उलट पलट हो गई। फिर अली के रिश्ते से भला किसको इनकार था। इकलौता बेटा, ना कोई उगे ना ही कोई पीछे। आलूओं की चिप्स की रेड़ी लगाता था। इस पर शक्ल भी उसकी काफ़ी अच्छी थी। कमल 27 साल थी, प्रीगुल से 10 साल बड़ा था। लेकिन क्या हुआ, ये तो मामूली बात थी। और फिर भला प्रीगुल की माँ को क्या एतराज़ हो सकता था। 7 सिल थी सीने पर रखी हुई, एक तो बोझ कम होता। छठा कर दी, ऐसा वावेला मचाया कि हफ्ते के अंदर रुखसती करके बयादीब मैदे और संदूर जैसी रंगत बड़ी सियाह आंखों पर प्रीगुल का मलकूती हसन तो अजपरियों को भी मात दे रहा था। बोस्की की कमीज, गले में अजरक डाले बड़ी बड़ी मूंछों को बिल देता अली दोस्तों की नरगे में फखरिया सीना तान कर बैठा था। यारो, वैसे भाभी है बड़ी खूबसूरत। एक ने कंधे पर हाथ मार कर अपने ही अंदाज में सराहा और मूंछों तले लब जैसे खिल उठे। लेकिन अब तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। सोहनी कड़ियाँ बड़ी औरियल होती हैं। ये कोई जल कुकड़ा था और बेवफा भी। तीसरा दोस्त बवाज बुलंद बोला, मैं तो कहता हूँ पहले दिन से ही काबू में रखना। अगर ज़रा सर चढ़ गई तो फिर तुम सारी जिंदगी सर पकड़ कर रोगे। पहले ने मजीद समझाया, ओए पता है तुम्हें, ऐसा भी जन मुरीद नहीं हूँ मैं। अली बदमजा सा होकर वहाँ से उठा, लेकिन प्रीगुल पर नज़र पड़ते ही इसका सारा जूम भग से उड़ गया। भला इस कम उम्र हसीना को वो अपने काबू में कैसे रख पाएगा। नई नवीली दुल्हन की तरह किसी ने इसके नखरे नहीं उठाए थे। अगले ही दिन उसने सारा कामकाज घर का संभाल लिया। ढी सहमी सी वो सारा दिन कामों में उलझी रहती थी। अली का हुक्म था कि इसे कभी बेकार बैठी नजर ना अलिफी। घर सारा शीशे की तरह चमकता रहना चाहिए। अली को ढूंढने से भी कहीं धूल मिट्टी ना मिली। वो हर वक्त खुद भी तैयार रहती। कुछ दिनों तक तो अली इसके मामूलात का जायजा लेता रहा। इसके बाद इसे अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत सीधी और मासूम है। ढूंढने से भी इसे कोई इसमें नक्स दिखाई ना दिया और फिर इसे अच्छा खाना भी बनाकर खुला देती थी। मगर वो खुद से ही खाने में खराबियां निकालने लगा। नमक तेज है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? जिस पर वो कहने लगी कि मैं महल्ले की लड़की से बातें कर रही थी, वो बिगड़ जाता कि आखिर वो तुम्हारे पास क्यों आई थी? वैसे ही मिलने आई थी। वो थूक निकलते हुए बमुश्किल बोली, दोबारा महल्ले में से किसी के घर तुम्हें आता जाता ना देखूं। ये अजीब पाबंदी थी। आखिर ये अली इससे क्या चाहता था? वो घर में चाट, समोसे और ढेरों निमको लेकर आता, टीवी को सामने बैठकर खाता, लेकिन इसे बचा कच्चा मिलता। ये कैसी जिंदगी त्याग। रोज इसके सामने जा खड़ी हुई, मुझे एक तोता चाहिए जिसको सीटी बजाना आता हो और बातें करता हो। वो पहली बार इससे फरमाइश कर रही थी और वो भी एक परिंदे की। अली का दिमाग घूम गया। हाँ, मुझे बस चाहिए, वो जिद पिन से बोली। अली ने घुमाकर उसे एक थप्पड़ रसीद किया। दोबारा इस लहजे में मुझसे बात की तो मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। और घूरते हुए घर से निकल गया और वो रात गए तक रोती रही। अली की नज़रों में बार बार इसका रोया हुआ चेहरा घूमता रहा और इसे एक ही सवाल परेशान कर रहा था। अब उसे मेरे सिवा किसी और की ज़रूरत महसूस होने लगी है। वो मेरे सिवा किसी और को सोचने लगी है, मगर क्यों? वो अली से डरने लगी थी। इसकी मौजूदगी में सहमी रहती और वो खुश था कि वो इस पर अपना रोब जमाने में कामयाब हो चुका था। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस कोशिश में वो इससे कितना दूर जा चुकी थी और अब तो वो इसके सामने से भी कतराने लगी थी। फिर एक रोज़ अली ने अजीब मंजर देखा। वो जैसे ही गली का मोड़ मुड़ा, इसने अपने चौबारे पर प्रीगुल को खड़े देखा। वो ना सिर्फ खड़ी थी बल्कि साथ वाले घर की मंडेर पर झुकी इशारों में कुछ बात भी कर रही थी।
ये देखते ही उसका दिमाग घूम गया, तो अब उसने चोरी छुपे दोस्तियां कर ली। हैन तो कुछ देर वहीं रुका रहा और फिर उसके नीचे उतरने का इंतज़ार करने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि वो घर में अलिफ चुकी होगी तो घर के अंदर दाखिल हुआ। खाना खाते हुए इसने प्रीगुल से तमाम दिन की रुदात पूछ डाली तो वो रटो तोते की तरह अपने कामों की फहरिस्त गिनवाने लगी। वो मुंतज़िर था कि वो बताएगी कि वो छत पर किस काम से गई थी, मगर परी गुल ने इस बात को छुपा लिया था। उसे यकीन हो गया कि परी गुल इतनी सीधी नहीं जितना वो उसे समझ बैठा था। कुछ रोज बाद उसने रंगे हाथों परी गुल को सीढ़ियां उतरते देख लिया। वो अपने हाथ के पीछे कुछ छुपा रही थी और अली को अपने सामने देखकर तो गोया उसकी रंगत फक हो गई। कहाँ से अलिफ रही हो और ये क्या छुपाया हुआ है। जब उसने घूम कर देखा तो इसके हाथ में एक रसाला था। तली ने उलट पलट कर देखा और फाड़ कर रसाले को कूड़े नून में फेंक दिया। इसका बस न चल रहा था कि वो परी गुल का हश्र कर देता। परी गुल सारी रात कांपती रही और वो अपने ज़ब्त को आजमाता हुआ घर से बाहर निकल गया। आज के बाद मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसी से मिली तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये महज से धमका ही सका। इतनी नाजुक सी तो वो थी। एक बार इस पर हाथ उठाने का दुख जो उसे लगा था, वो ये दुख दोबारा उठाना नहीं चाहता था। परी गुल की हरकतें दिन बदन नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही थी। महल्ले की लड़कियां उसकी गैर मौजूदगी में घर आने लगी। वो इससे इतना डरती थी लेकिन फिर भी नाफरमानी से बाज ना आती थी। आज भी एक ऐसा ही दिन था। गांव में मेला लगा था। सारी लड़कियों ने मिलकर परी गुल के घर पर धावा बोल दिया। अपनी सारी सहेलियों में वो अकेली शादीशुदा थी। इसके पास मेकअप का सामान था, जेवरात थे, रंग बिरंगे कपड़े थे। बस यही कशिश उनको भरी दोपहर में उसके घर खींच लाया करती थी। वो सारी एक दूसरे को सजाते हुए कह रही थी कि परी गुल इतनी उदास क्यों हूँ। अरे इसे ये फिक्र है कि कहीं सुल्तान राही ना आ जाए। वो नहीं अलिफीगा। आज भाई बता रहा था कि इसने अली को दोस्तों के साथ शहर जाते देखा है। तभी तो हम अलिफी हैं। मरियम ने जैसे अपनी सहेली की तसल्ली कराई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा दिल मेले में जाने को चाह रहा था। उसका चेहरा उतर गया। तो चलो वापसी पर तुम्हें घर छोड़ देंगे। सबके इसरार पर वो तैयार हो गई। बहुत मज़ा अलिफीगा और शहर गया। अली तो रात गए वापस अलिफ जाएगा, लेकिन हम तो घंटे में ही घूमकर वापस अलिफ गई। लेकिन मेले में घूमते हुए उन्हें 4 घंटे लग गए। घर आती हुए वो डर रही थी, लेकिन दोस्त ने हिम्मत बनाई कि अली से डरने की ज़रूरत नहीं। इसका मुकाबला करना ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो तुम्हें घर भिजवा देगा। तो ऐसे डर कर जीने से क्या फ़ायदा। तुम्हें अपनी मर्ज़ी से रहने का हक हासिल है। उनका ये सारा लेक्चर सुनकर जब वो घर में दाखिल हुई तो अली को सहन में टहलते हुए पाया। वो इसी का इंतज़ार कर रहा था। मजबूत कदमों से चलती इसके सामने खड़ी हो गई और वो ठान कर आई थी कि इंच नहीं डरेगी। कहाँ से अलिफ रही हो तुम? सवाल हसब तवक्को था। मेले में गई थी। इसने भी आंखों में आंखें डालकर बेखूफी से कहा। अली ने हैरत से इसकी आंखों में उतरी बगावत को देखा और कहने लगा कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था और इसे छोड़ना इसके लिए मुमकिन न था। से लगा कि जैसे वो खुद से हार गया है। अपना सारा गुस्सा की आंखों में उतरी बगावत में ढला देखकर वो क्या करता है। इससे लगा जैसे वो बेबस हो गया है और परी गुल अपनी बहादुरी पे खुद को दाद देती बेहद खुश थी। परी गुल ने देखा कुछ दिनों से वो बहुत खामोश था और ना ही गैर ज़रूरी काम कहता। एक दोस्त के साथ परी गुल ने इसे कोई बात करते सुना था। वो आजकल अपने काम के हवाले से परेशान था। इसके उल्लू के चिप्स नहीं बिक रहे थे। रोज रेड़ी लगाता और शाम को खाली हाथ लूटता। रात को उसकी चारपाई की पायंती पर बैठकर उसके पैर दबाते हुए परी गुल को इस पर बेपनाह तरस आलिफ और परेशान और उदास उसे देख रही थी। अब फैक्ट्री की जगह बॉयज कॉलेज के बाहर रेड़ी क्यों नहीं लगाते?
वहाँ बिक्री ज्यादा होगी, बल्कि चिप्स क्यों साथ पकौड़े, समोसे और चिकन रोल का भी इजाफा कर लें। इसकी बात पर अली ने एक लख्त अपने पैर समेट लिए और उठकर बैठ गया। आखिर ये ख्याल इतने दिनों में इसे क्यों ना आलिफ। और जिन दोस्तों को वो अपने मसले सुना रहा था उन्होंने भी कोई ऐसा अक्ल का मशवरा ना दिया। पीकल को वो कम अक्ल और बेवकूफ़ समझता था, लेकिन इसने कितना कारामद मशवरा दिया। असल में इसके किसी हरीफ ने फैक्ट्री में इसके केचप और अलवी के मुतालिक कोई अफवाह उड़ा दी थी और अब कोई इसकी रेडी सी चिप्स नहीं खरीद रहा था। पी के मशवरे से इसका काम चल निकला। वो इसकी मददगार थी, ज़रूरी सामानून घर में तैयार करती और परिगुल की बातों को वो अहमियत देने लगा। इसके लिए चीज़ें खरीद कर लाने लगा और उसने देखा परिगुल अब बहुत खुश रहती है, इसके साथ हंसती है, बातें करती है और हर काम भी खुशी से करती है, इसकी परवाह करती है, इसका ख्याल रखती है और उसके लिए फ़िक्रमंद रहती है। ये परिगुल कुछ अरसा कब्ल वाली परिगुल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये एतमाद उसे अली की मोहब्बत ने दिया था। इसकी दिन बदन रंगत खुलती जा रही थी और हीरे जैसी चमकती आंखों को देखकर वो अक्सर सवाल करता कि तुम इतना कैसे बदल गई हो। अब तुम्हें ना सहेलियों की ज़रूरत है और ना ही तुम घर से बाहर जाती हो, ना मेरी हुक्मदुली करती हो। जिस पर वो मुस्कुरा कर कहती कि आप मेरे दोस्त बन गए हैं। फिर ये तब्दीली कैसे आई? जिस रोज़ तुम मेले से वापस आई थी, मैं इस दिन हार मान गया था। मुझे लगा कि मैं अब दोबारा तुम पर कभी एतबार ना कर सकूँगा। सच कहूँ तो पहले कभी तुमने मुझे अपनी मोहब्बत का एतबार दिया ही नहीं, तो मैं उसकी हिफाजत कैसे करती। बिला वजह की रोक टोक पाबंदियाँ इंसान को बगावत पर उकसाती हैं, फिर वो उनके लिए चूर रास्तों का इंतखाब करता है। औरत को ज़ेल करने के लिए मोहब्बत से बड़ा कोई हथियार नहीं। हमारा गुस्सा, रोक टोक, सख्ती, पाबंदियाँ मुझे नहीं रोक सकती थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बांध दिया और मैं मोहब्बत से बगावत भला कैसे कर सकती हूँ। अच्छा तो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इसने आखिर बात उचक कर शोखी से कहा। नहीं तो वो बरमला कहती मुड़ गई, लेकिन अली पर जो भेद खुल चुका था वो अब इससे दस्तबरदार होने को तैयार न था। बादलों ने चांद से पहरा हटाया तो सितारे भी उन्हें देखकर खिलखिलाने लगे।